क्या अखिलेश यादव का दांव पड़ गया उल्टा? समाजवादी पार्टी से दूर हो रहे यादव मतदाता। बेहद दिलचस्प हुआ एटा का चुनावी गणित। एटा के सीट पर आमने सामने की बाजी में कौन मार रहा मैदान? एटा लोकसभा सीट मतलब कल्याण सिंह का गढ़। करीब 1.5 दशक से यहाँ विपक्ष का वनवास जारी है। अब सवाल यही कि इस बार विपक्षी दल या सपा बसपा क्या भाजपा के विजय रथ को रोक पाएंगे? हालांकि समीकरण पिछली बार से कुछ बदले जरूर हैं, लेकिन सपा का शाक्य और बसपा का मुस्लिम दांव कितना असरदार होगा ये तो वक्त ही तय करेगा। दरअसल एटा लोकसभा सीट पर नए जातिगत समीकरणों से सपा ने जीत के लिए जो जाल बुना था उसमें खुद ही उलझती नजर आ रही है। टिकट के लिए यादव दावेदारों को दरकिनार कर पार्टी ने शाक्य बिरादरी के देवेश शाक्य को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। ऐसे में शाक्य मतदाताओं को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस प्रयास में पार्टी के बेस वोटर यानी यादव फिसलते जा रहे हैं। अब पार्टी उस पायदान पर है जहां से अगर यादवों को संभाला तो पूरा सियासी गणित गड़बड़ा जाएगा। रणनीति के तहत उतारा शाक्य प्रत्याशी। इस सीट पर पूर्व में सपा हमेशा ही यादव समाज के लोगों को टिकट देती रही है। यूं तो पार्टी के इस निर्णय पर अन्य वर्ग के लोग उंगलियां भी उठाते रहे, लेकिन यादव बाहुल्य सीट और सपा के यादव प्रेम के आगे सभी तर्क वितर्क पीछे छूट जाते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी ने प्रत्याशित फैसला लेते हुए देवेश शाक्य को टिकट थमा दिया है। ऐसा जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की गई जिसमें शाक्य मतदाताओं को रिझाया जा सके। पार्टी का मानना था कि यादव मतदाता उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, जबकि शाक्य प्रत्याशी के नाम पर शाक्य मतदाताओं के आने से पलड़ा जरूर भारी हो जाएगा। एक और जहां पार्टी के इस फैसले से तमाम स्थानीय नेता परेशान थे, तो प्रत्याशी ने भी आकर पार्टी का इशारा समझते हुए सबसे पहले सजातीय शाक्य मतदाताओं को ही साधने का काम शुरू किया। ऐसे में इस वर्ग के मतदाताओं में बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर यादव छिटकते हुए दिख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कासगंज में देवेंद्र सिंह यादव और एटा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख वजीर सिंह यादव सहित अन्य यादव नेता और उनके समर्थकों ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। लगातार सपा के विरोध और भाजपा के समर्थन में प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में यादव मतदाताओं को सहेज कर रखना सपा के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। ऐसा है एटा लोकसभा सीट का जातीय गणित। एटा लोकसभा सीट पर सर्वाधिक मतदाता लोधी समाज के हैं। इसके बाद यादव तो शाक्य भी बहुतायत संख्या में हैं। भाजपा सवर्ण, लोधी और शाक्य मतदाताओं के समीकरण पर यहाँ चुनाव लड़ती रही है, तो वहीं सपा इसके मुकाबले यादव मुस्लिम का मेल बैठाती थी। हालांकि इस बार शाक्य प्रत्याशी को लाकर यादव मुस्लिम और शाक्य समीकरण बनाया गया है। सपा जहां शाक्य मतदाताओं की बढ़त अपने पाले में बता रही है, तो भाजपा यादव वोट उनके खेमे में आने का प्रचार कर रही है। अब इसमें किसे फायदा होता है और किसे नुकसान, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा।